नमस्कार, अनपढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। भारत भर में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में दूसरे धाम से बिल्कुल अलग और अनोखे हैं। कहीं शिव जी के अनूठे रूप की पूजा होती है तो किसी मंदिर में हर दिन शिवलिंग का रंग बदलता है, तो कहीं शिवलिंग का आकार बढ़ता घटता है। तो आज हम आपको भगवान औघड़दानी जी के कई सिद्ध शिवालयों के दर्शन कराएंगे। पृथ्वी में समस्त जीवों के स्वामी जिनके दर्शन मात्र से मिलती है पशु योनि से मुक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सहित कई संतों ने तपस्या कर नर्मदा जल से किया है भगवान शिव का अभिषेक। जहां लगता है रोजाना श्रद्धा और आस्था का मेला, जहां भक्त लगाते हैं जगत के स्वामी के जयकारे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जबलपुर के भगवान पशुपतिनाथ। जबलपुर के नर्मदा नदी किनारे स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर 500 साल पुराना है। प्रकृति की गोद में नर्मदा के किनारे बने भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर की खास बात यह है कि जो भी श्रद्धालु कैलाशपति शिव के दर्शन करने आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके साथ ही पशु योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ, जहां श्रद्धा और आस्था का रोजाना मेला लगता है। मैं कम से कम 20 साल से पशुपतिनाथ मंदिर आ रहा हूँ। जबलपुर के नर्मदा किनारे बसा हुआ मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है और लोग नेपाल जाते हैंगे वहाँ दर्शन करने। ये देश का एकमात्र मंदिर है जो हमारे जबलपुर शहर के अंदर मौजूद है। कोई चाहता नहीं है कि अगले जन्म में कोई पशु बने, इसलिए पशुपतिनाथ के दर्शन करने आते हैंगे। ये काफ़ी 5000 साल पुराना मंदिर हैगा। मंदिर की यही खासियत है कि यहाँ जो भी मनोकामना या भक्तों की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और अद्भुत शांति है मंदिर में। तपस्वियों का स्थान है, संत लोग आकर्षित रहते हैं यहाँ आने के लिए विशेष तौर पर। उनका ये है कि वो जो मनुष्य है वो पशु योनि से मुक्त हो जाता है अगले कई जन्मों के लिए, और जो काम क्रोध लोभ मोह पशु योनि के जो विकार हैं ये भी दूर होते हैं। मैं कम से कम 8-10 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। ये पशुपतिनाथ भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ जो भी आते हैं तो यही कहते हैं बहुत अच्छा है। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर जबलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट के पास गोपालपुर गांव में है। भगवान शंकर के इस मंदिर का गुंबद श्री यंत्र के आकार का बना है। वही मंदिर में विराजमान शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है। आज शिवलिंग की ऊंचाई 3 फीट के करीब और व्यास 172 सेंटीमीटर है। यही वजह है कि इस पशुपतिनाथ मंदिर की ख्याति इतनी है कि भगवान शिव के दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन कथाओं के मुताबिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान परशुराम समेत अन्य संतों ने तपस्या कर नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया है। 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ की महत्ता यह है कि यहाँ पर भृगु ऋषि, परशुराम, भगवान राम अर्थात बहुत से संत मुनियों ने जो है तो तपस्याएँ की हैं। भगवान की तपोस्थली है, संत मुनियों की तपोस्थली है। और दूसरी भाषा में से ये कहते हैं कि ये बाणासुर की नगरी है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान पशुपतिनाथ जो है अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। प्रवेश द्वार में शिव जी का स्वरूप है और दक्षिण में देखें तो गणेश जी का है और पश्चिम में देखें तो नागेश्वर हैं और चौथा स्वरूप जो है माता पार्वती का है। यह जो शिवलिंग की महत्ता है कि इस पशुपतिनाथ की जो शिवलिंग में जो पूजन अभिषेक अर्चन करता है वो पशु योनि से मुक्त हो जाए। देश में वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा सैकड़ों की संख्या में सिद्ध शिव मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग में भोलेनाथ के साथ भगवान गणेश, माँ पार्वती और शेषनाग की आकृति भी है। पशुपतिनाथ शिवलिंग में चारों दिशाओं में एक एक आकृति के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर में अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। उसकी झोली बिन मांगे ही भोलेनाथ भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। छत्तीसगढ़ का मिनी काशी, जहां आज भी बरसती है भोलेनाथ की कृपा। शिव आदि हैं, अनादि हैं, शिव रुद्र हैं, महायोगी हैं। भगवान शिव के जितने रूप हैं उतनी ही मान्यताएं भी हैं। तो आइए करते हैं भिलाई के पास चरौदा गांव में स्थित मुक्तेश्वर धाम के दर्शन।
राजधानी रायपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा चरौदा गांव शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना माना जाता है, जिसका निर्माण पूरे गांव के कई लोगों ने मिलकर करवाया था। कहा जाता है कि 1969 में टीले में एक मूर्ति थी, जिसे गांव के लोग महामाया देवी के नाम से पूजते थे। वही गांव के एक ग्रामीण को स्वप्न आया और तब टीले की खुदाई करवाने पर भूगर्भ से महादेव प्रकट हुए। जिस स्थान पर महादेव प्रकट हुए उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका नाम मुक्तेश्वर धाम है, जिसे मिनी काशी भी कहा जाता है। मुक्तेश्वर धाम में भक्तों को भगवान शिव के साथ ही राम दरबार, कृष्ण दरबार, दक्षिण मुखी हनुमान, दुर्गा माता, एकादशी माता, संतोषी माता, 9 ग्रहों के दर्शन, 51 शक्तिपीठ, महामाया माता, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के अलावा शनिदेव मंदिर के दर्शन भी होंगे। महेशरणम शंकरा शंभुआ शिव रूपम शिव शंकर भोलेनाथ कारी महेशरा शंभु नीलकंठकारा नमद्धाते भारत वर्णम दिविचा नमम। यहाँ के इतिहास तो बहुत प्राचीन है। यहाँ के सभी भक्त लोगों की जो मनोकामनाएं हैं भगवान भोले उसे पूर्ण करते हैं। यहाँ शिव जी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है और माँ महामाया में है। इस मंदिर की हमारे ग्राम मुक्तेश्वर धाम की बहुत मान्यता है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ एक बावली भी है जिसके जल आचमन से ही बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। 50 साल पहले भी ग्रामवासियों ने मुक्तेश्वर धाम का निर्माण करवाया था। खुदाई से प्राप्त शिवलिंग की स्थापना 1973 में की गई थी। उसी समय से यहाँ हर साल पौष पूर्णिमा यानी कि छेरछेरा पुन्नी में हर साल 3 दिवसीय मेला लगता है, जहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस परिसर में बावली भी है, जिसके पवित्र जल के छिड़काव से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। मिनी काशी को लेकर गांव वालों का तर्क है 50 किलोमीटर के आसपास जो भी काम होते हैं वो भगवान शिव की कृपा से होते हैं। इस गांव में बावली के आसपास 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूप भी है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। भक्त बताते हैं कि इस मंदिर में उन्हें भगवान शिव के वास्तविक प्रतिरूप की अनुभूति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैं तो बचपन से आ रही हूँ और मान्यता के लिए दूर दूर से यहाँ ग्रामीण मतलब आते हैं और सबकी मान्यता पूरी होती है। कहते हैं छत्तीसगढ़ की काशी है ये, तो शिव जी ने तो मेरी सभी मनोकामना पूरी की है और हमारे लिए तो विशेष ये है। यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, मान्यता की बात आप कर रहे थे, जिनकी नई नई शादी होती है अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वो शिव जी की और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थल भारतीय प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। प्राचीन इतिहास के मुताबिक इस स्थल पर प्राचीन काल में विशाल मंदिर था। कहा जाता है कि इस परिक्षेत्र को चारों धाम के नाम से भी जाना जाता था। गांव का नाम पूर्व में चरौदा था, जो अब चरौदा हो गया है। यहाँ सभी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, 51 शक्तिपीठ है। तो हर देवी देवताओं की यहाँ हर पर्व में पूजा होती है। सभी ने अपना श्रम दान, धन, अन्नदान, जल, धन दान करके इसको खोदा। उसके बाद जैसे जैसे खोदते गए वहाँ जलहरी, शिवलिंग, शीतला माता, बहुत सारी अन्य मूर्तियाँ पाई गई। अभी जो आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर धाम, ये 3 शिवलिंग इसी बराबर का इस गांव में अभी तक जमीन से निकल चुका है। ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इस क्षेत्र पहले चारों धाम के नाम से जाना जाता था। वो चरौदा हो गया। बहुत आस्था है, पूरा गांव वालों की आस्था है, हर आदमियों की। यहाँ तो भीड़ भी बहुत लगता है, मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला रहता है। पहले पूरा ज्योतिर्लिंग का स्थापना यहाँ किया गया है, इसीलिए गांव चरौदा को मिनी काशी कहा जाता है। तो कुछ देर पहले आपने भिलाई चरौदा के मुक्तेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी काशी कहा जाता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं रायपुर के सरोना में स्थित भगवान के पंचमुखी शिवलिंग का। पंचमुखी शिवलिंग बेहद चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि निसंतानों को संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं देवाधिदेव महादेव। तो चलिए करते हैं दर्शन।
भक्त वत्सल कृपा निधान देवाधिदेव महादेव। कहा जाता है कि भोले भंडारी से जो मांगो वो पूरा जरूर होता है। आशुतोष के चौखट से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। सरोना शिवधाम की मान्यता भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ जो भी दंपति संतान सुख की मनोकामना लेकर आते हैं वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर का गर्भगृह काफी अलग है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग के साथ महादेव, पार्वती और भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा है जिसमें महादेव अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और दूर दूर से निसंतान यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ में फेमस है ये मंदिर। अधिकतर यहाँ जो भी संतान प्राप्ति के लिए मांगते हैं इसे, और ऐसे तो कोई भी चीज़ मांगेंगे भोलेनाथ से मिलता ही है, पर ये संतान के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। 20-25 साल पहले से आ रही हूँ। हाँ, और जो भी मांगते हैं वो मिलता है यहाँ। कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी दुख सुख होता है, वो सब मांगने से मिलता है यहाँ। ये जो तालाब की जो मछलियाँ हैं वो बहुत पुरानी है। बचपन से हम लोग इनको आके दाना डाल रहे हैं और जैसा ही साक्षात प्रमाण है कि यहाँ जो भी आके मांगो सब आपको मिलता है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत ही अद्भुत कथा भी है। कहा जाता है 14 गांव के मालिक स्वर्गीय गुलाब सिंह ठाकुर का कोई संतान नहीं था। संतान सुख की चाह में वो हर दरबार में अपनी कामना लेकर पहुंचते थे। ऐसा वो कई सालों तक करते रहे, लेकिन उनकी संतान सुख की कामना पूरी नहीं हो पाई। अंत में गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें गांव में आए नागा साधु की शरण में जाने की सलाह दी, जो उनके लिए महावरदान सिद्ध हुआ। वो नागा साधुओं से मिले। नागा साधुओं ने उन्हें तालाब खुदवाकर वहां शिव मंदिर बनाने की सलाह दी। नागा साधुओं की बात मानकर गुलाब सिंह ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक कोई भी निसंतान दंपति महादेव के इस धाम से निराश नहीं लौटा है। 250 वर्ष पुराने सरोना शिवधाम की महिमा सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों तक है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और भक्त वत्सल महादेव उनकी झोली जरूर भरते हैं। ये मंदिर तो हम लोगों के दादा के पिताजी परदादा बनाए थे, गुलाब सिंह ठाकुर ने। गुलाब सिंह ठाकुर का कि उनके कोई संतान नहीं होने से एक जो है सिद्ध पुरुष आए थे महाराज, उन्होंने बोला कि आप मंदिर बनवाइए और मंदिर बनवा के तालाब खुदवाइए मंदिर के बीच में। तो उस समय तो कोई इंजीनियर थे नहीं, तो इंजीनियर नहीं थे, तो उस समय वो महाराज के ही पूरे देख रेख में फिर ये मंदिर को बनाया गया। ये मंदिर बनाया गया, पीछे जो गुढ़ेश्वर महादेव उसको बनाया गया, दोनों तालाब को बनवाया गया। 2 तालाबों के बीच स्थापित ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही अद्भुत और चमत्कारिक यहाँ की मछलियाँ और कछुए भी हैं, जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ की मछलियों और कछुओं को पकड़ने या नुकसान पहुँचाने पर अप्रिय घटना घटित होती है। वहीं इन्हें भोजन खिलाने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में स्थित एक ऐसा शिवलिंग जिसकी पूजा करने से 1008 शिवलिंग की पूजा अर्चना का फल प्राप्त होता है। महादेव का ये प्राचीन धाम सबकी बिगड़ी बनाता है। तो चलिए चलते हैं शिव के धाम। आस्था जिसकी कोई सीमा नहीं, तप जिससे इंद्रदेव का भी सिंहासन डोल उठता है, भक्ति जिससे भगवान विवश हो जाते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, सृष्टि जो समाहित है शिव में, शिव जो आदि हैं और अनंत भी, ज्ञान जिसका उद्गम हुआ है शिव से, देवाधिदेव जो वास करते हैं पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर विराजे शिव कृपा बरसाते हैं हर जीव पर, जटाओं में गंगा माथे में जिनके चंद्र सुशोभित है, वो सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव के नाम से विराजे हैं सीहोर में।
करीब 3 फीट ऊंचे शिवलिंग में 1008 शिवलिंग समाहित हैं। करीब 400 साल पुराना ये शिवलिंग मंदिर के पास ही बहती सीवन नदी से मिला था। सहस्त्रलिंगेश्वर शिवलिंग बेहद दिव्य और चमत्कारी है। मान्यता है कि शिवलिंग की उपासना से 1000 शिवलिंग को पूजने का पुण्य प्राप्त होता है। इसकी महिमा यह मूर्ति अपने को नदी, जब सीवन नदी खुदाई चल रही थी अंग्रेज समय 1600 शताब्दी में, तो उस समय नदी खुदाई में मूर्ति मिली थी और जब मूर्ति को निकाल के यहाँ पर लाए, इसको यहाँ पर रखी, जब इसकी स्थापना की तो यहाँ पर एक मूर्ति के अंदर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग समाहित हुए हैं उसके अंदर। और इस मूर्ति में सबसे बात यह है कि अपन जो भी मनोकामना करते हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। महादेव के इस धाम में पूरे साल भक्तों का जमघट लगा रहता है। दूर दराज से श्रद्धालु अपनी अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं, शिव की सेवा करते हैं, उनका जलाभिषेक कर बेलपत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते हैं और महादेव प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। इसमें एक फूल चढ़ाने का महत्व होता है, 1008 फूल चढ़ाने का महत्व। यहाँ पर हर श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आता है और यहाँ सोमवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इस शिवलिंग में जो भी मनोकामना मांगो पूरी होती है। तंत्र साधना के लिए भी सहस्त्रलिंगेश्वर शिवलिंग को बेहद खास माना गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कई ऋषि साधकों ने यहाँ शिव का जाप कर सिद्धि प्राप्त की है। कहा जाता है शिवलिंग के सामने जपा गया एक मंत्र 1000 मंत्रों के बराबर फल प्रदान करता है। महादेव का ये प्राचीन धाम सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव। कवि छोकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 सीहोर। तो अर्पण में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कई गाथाएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।